भर में जो तेल का व्यापार होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चलता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। ये कहानी है प्रतिबंधों की, तेल की और एक ऐसे खतरे की जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सीन है उत्तरी अटलांटिक का। चारों तरफ बर्फीला पानी और कई हफ्तों की लुका छिपी के बाद अमेरिकी नेवी एक रूसी तेल टैंकर को घेर लेती है। नाम था मैरिनेरा और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया वो बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने कहा कि ये जब्ती सिर्फ प्रतिबंधों को लागू करने के लिए की गई एक कार्रवाई है, बस। लेकिन क्या ये वाकई बस इतनी सी बात थी? नहीं, असल में ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये तो पिछले 4 साल से समंदर में जो एक आर्थिक और जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी चल रही थी ना, ये उसका नतीजा था। तो ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2022 में उस वक्त G7 देशों ने एक ऐसी आर्थिक रणनीति अपनाई जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। आइडिया बहुत सिंपल था कि रूस को अपना तेल बेचने तो दो, लेकिन एक तय कीमत से ज्यादा पर नहीं। मतलब एक तरह से रूस के मुनाफे पर लगाम लगाने का ये एक बहुत ही चालाक तरीका था। तो उन्होंने एक प्राइस कैप लगा दिया, यानी एक ऊपरी मूल्य सीमा तय कर दी। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो ज्यादातर पश्चिमी देशों की ही हैं, वो रूसी तेल ले जा रहे जहाज़ों को अपनी सर्विस तभी देंगी जब वो तेल उस तय कीमत पर या उससे कम पर बिका हो। और इसका असर बहुत बड़ा और काफी अप्रत्याशित हुआ। रूस का तेल का कारोबार, जो हमेशा से यूरोप पर टिका था, उसे मजबूरन पूरब की तरफ मुड़ना पड़ा। और यहां जो हुआ वो बहुत ही दिलचस्प था। हुआ ये कि भारत और चीन देखते ही देखते रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदार बन गए और बस इसी एक कदम ने दुनिया के एनर्जी मैप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब सवाल ये था कि रूस इस चुनौती से कैसे निपटेगा। उसने भी अपना एक दांव चला। उसने एक ऐसा हथियार तैयार किया जो इन प्रतिबंधों को पूरी तरह से बेअसर कर सके। और वो हथियार था टैंकरों का एक विशाल शैडो फ्लीट। अब ये शैडो फ्लीट क्या है? समझिए कि ये ऐसे जहाज़ों का एक नेटवर्क है जो पश्चिमी नियमों के दायरे से बाहर काम करता है। यह जहाज़ किसी भी कीमत पर रूस का तेल ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ना तो वेस्टर्न इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ना ही किसी और सर्विस की। एक रिपोर्ट बताती है कि रूस ने ये पूरा का पूरा बेड़ा बड़ी तेजी से और 3 खास तरीकों से तैयार किया। और हाँ, ये कोई सस्ता काम नहीं था। अंदाजा है कि इस पर करीब $8.5 अरब खर्च हुए हैं। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। तो 2024 की शुरुआत तक ये शैडो फ्लीट एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। इसमें 435 टैंकर थे जो पश्चिमी प्रतिबंधों को खुले आम चुनौती देने के लिए समंदर में उतर चुके थे। लेकिन रूस की इस चाल का एक और पहलू था। इसने एक नया और बहुत बड़ा खतरा भी पैदा कर दिया था। इसने दुनिया के समुद्री रास्तों को एक तरह से एक ऐसे जुए के अड्डे में बदल दिया जहां दांव पर बहुत कुछ लगा था। अगर हम आम जहाज़ों और इस शैडो फ्लीट की तुलना करें तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, एक तरफ है नए जहाज़ जिनका बढ़िया इंश्योरेंस होता है, वहीं दूसरी तरफ ये शैडो जहाज़ हैं जो बहुत पुराने हैं, उनका बीमा भी भरोसेमंद नहीं है, और तो और ये अपनी लोकेशन छिपाने के लिए हर तरह की तिकड़म अपनाते हैं। और इसी वजह से एक्सपर्ट साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि इन पुराने जर्जर टैंकरों में से किसी एक के साथ कोई बड़ा हादसा होना लगभग तय है। सवाल अगर का नहीं है, सवाल बस कब का है। और बस यही खतरा हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले आता है। जनवरी 2026, उत्तरी अटलांटिक, जहां आर्थिक पॉलिसी की लड़ाई अब सीधी सीधी मिलिट्री की ताकत से लड़ी जा रही थी। ये जो मैरिनेरा को जब्त किया गया है, ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। ये तो सालों से जो टेंशन बढ़ रही थी उसी का नतीजा था। और ये इस बात का भी साफ इशारा था कि अमेरिका की पॉलिसी अब बदल चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों ने एक नया और ज्यादा एग्रेसिव रवैया अपनाना शुरू कर दिया। मतलब अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह करने के बजाय वो एक तरफा एक्शन लेने पर ज्यादा जोर दे रहे थे। और ये दिखाता है कि हालात कितनी गंभीर हो चुके थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो इस घटना की तुलना उस चिंगारी से कर दी जिसकी वजह से पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो मैरिनेरा की ये जो जब्ती है वो ये दिखाती है कि इकोनॉमिक सैंक्शन और मिलिट्री एक्शन के बीच की जो लाइन है वो अब धुंधली होती जा रही है। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक सवाल छोड़ जाती है कि इस आर्थिक जंग की असली कीमत आखिर चुकाएगा कौन?